आज हम अपने इस मुद्दे में बात करेंगे राहुल गांधी की न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, क्योंकि इन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और उनकी इस यात्रा का आज 10वां दिन है। ऐसे में राहुल गांधी की ये यात्रा असम में है, यानी कि गुवाहाटी में है, और उनकी इस यात्रा को वहां की सरकार ने इजाजत नहीं दी है, जिसको लेकर राहुल गांधी के द्वारा लगातार कूच किया जा रहा है। तो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अमित पाठक हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अनिल गोयल हैं, बीजेपी नेता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे। जावेद जी, झूठ बोलना इनका अधिकार है शुरू से जी और उस झूठ के लिए ये कोई प्रूफ देने के लिए तैयार नहीं है। जी राफेल के मामले में भी इन्होंने झूठ बोला था और जो झूठ सबके सामने आया। जी सुप्रीम कोर्ट का भी झूठा बयान दिया था, जो बाद में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। जी आज फिर झूठा बयान दे रहे हैं कि अमित शाह ने उनके सीएम को फोन करा। अगर अमित शाह ने सीएम को फोन करा है और इनके पास कोई प्रूफ है तो उस प्रूफ को पब्लिक करना चाहिए, उस प्रूफ के खिलाफ इन्हें शिकायत दर्ज करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ झूठे सच्चे आरोप लगा करके एक पार्टी जो जनता के लिए काम कर रही है, जनता के सुख सुविधा को लाने के लिए काम कर रही है, भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, उस पर इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल गलत है और ये 100% गलत आरोप लगा रहे हैं। एक बात ये कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा, हम कहते हैं भारत तोड़ो अन्याय यात्रा। भारत तोड़ो की बात ये कहता है, जिस टाइम भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को छोड़ा था, यानी ये कांग्रेस ही टूट रही है। अब मिलन देवड़ा ने कांग्रेस को छोड़ा है, कांग्रेस और बहुत नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ा है। जब ये कांग्रेस पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे हैं तो देश को जोड़ने की बात कैसे करेंगे? और जब देश जोड़ने की बात कहते हैं तो आप ये बात बताएं कि दक्षिण के लोग अगर उत्तर बिहार वाले लोगों को, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को शौचालय साफ करने वाला बात कहते हैं तो उत्तर दक्षिण में भारत को तोड़ रहे हैं या भारत को जोड़ रहे हैं? जो भारत को तोड़ रहे हैं वो इनके गठबंधन में शामिल है। और इसी तरीके से गौमूत्र पीने वाले पर कमेंट्स करना, ये भी दक्षिण भारत के लोग इनके तो गठबंधन जो के लोग कह रहे हैं। ठीक है अनिल गोयल जी, जो इनकी यात्रा को, राहुल गांधी की यात्रा को आज रोका गया है और इन्होंने साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है और ये कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा को फोन करके यात्रा रोकने के लिए बाधा डाली गई, तो ये कितना सही है और कितना गलत है? कैसे देखते हैं आप? क्या इस यात्रा को रोका, ये रोकना सही है या गलत है? नहीं, नंबर एक जी, आरोप बिल्कुल गलत है। आरोप गलत है और यात्रा को रोकना नहीं, ये इन्होंने जो आरोप लगाए वो गलत है। ठीक है, यात्रा का ये रूट चेंज कर रहे हैं जी। जो यात्रा कहती है, जो रूट चेंज करके यात्रा पर निकलेंगे तो निश्चित तौर पर उसके को रोका जाएगा। दूसरा, वहां के डीएम, जो वहां का प्रशासन है जी, वो प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अगर वो कोई सुझाव दे रहा है तो उन सुझावों को इनको मानना चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ये जिला प्रशासन के सुझाव को नहीं मान रहे हैं, ये रूट बदल करके जबरदस्ती चलना चाह रहे हैं, ये शिक्षण संस्थाओं का राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं जी। ये कहां तक ठीक है जी? इसलिए अगर ये जब यात्रा चलाएंगे और यात्रा में हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, वहां की डीएम की जिम्मेदारी है, तो डीएम के दिशा निर्देशों का भी पालन करेंगे या नहीं करेंगे? मतलब आपके कहने का मतलब है प्रशासनिक आदेशों का इनके द्वारा कोई पालन नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब करते रहते। अरे कम से कम जब आपका नंबर है आप तो चुप तो रह जाओ कम से कम। जी जी, बोलिए अनिल जी, आप बोलिए। जावेद जी, जी अभी एक डेवलपमेंट की बात कह रहे थे जी। वंदे भारत ट्रेन पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर रोज कोई ना कोई घटनाएं चल रही हैं। आज हमारी ट्रेनों में चलने का समय कम से कम 50% समय जो है आम जनता का बच रहा है उन ट्रेनों में सफर करने के बाद। और इसी तरीके से सड़कों के अंदर जो सुधार हुआ है पूरे हिंदुस्तान की जनता उस सुधार को स्वीकार कर रही है। आवागमन का रास्ता जितना बढ़िया हो रहा है और जितना समय घट रहा है पूरी जनता इस बात को देख रही है। रेलवे स्टेशनों में सुधार हो रहा है, ये भी पूरी जनता अच्छी तरीके से देख रही है। और भारत का चहुमुखी विकास हो रहा है, हर गरीब महिला को गैस का सिलेंडर मिला हुआ है, हर घर में शौचालय बना हुआ है, हर लोगों को मकान देने प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि जो है हमारी सरकार के द्वारा लगातार योजनाएं पहुंच भी रही हैं और उन्हें योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से अमित जी ने कहा कि बीजेपी बताए
अगर युवाओं के मुद्दों को उठाना, बेरोजगारी के मुद्दों को उठाना गलत है, छात्रों के बीच में उन्हें टिप्स देना वो गलत है, क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोका जा रहा है? अमित जी का ये सवाल था आपसे। नहीं, मेरी बात सुनो जी इन्होंने जो यात्रा का रूट बनाया है जी और उस रूट के अंदर जी अगर जिला प्रशासन कोई सुझाव देता है ठीक है तो इनको उस सुझाव को मानना चाहिए। अब जी। अगर ये सुझाव नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पर परेशानियां ही आएंगी। इन्होंने विकास की बात करी थी तो मैं विकास गिना रहा हूं और विकास इतना ही सुबह तक विकास गिनाता रहूंगा जी तो विकास खत्म नहीं होगा। और मैं दूसरी बात ये कह रहे एजेंसियों की बात, 1975 में इमरजेंसी किसने लगाई? अगर माननीय हाई कोर्ट ने यह कहा कि इंदिरा गांधी तुम्हारा चुनाव अवैध है, इस्तीफा देने की बजाय रात रात में इमरजेंसी लगा करके सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, इसका गुनाहगार कौन है? 1984 के दंगे हुए, उसका गुनाहगार कौन है? हरियाणा में भजन लाल को तोड़ करके आपने अपनी सरकार बनाई, उसका जिम्मेदार कौन है? आप अपने गृहवान में झाके, कांग्रेस अपने गृहवान में झाके। सीबीआई को पिंजरे का तोता माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसका जिम्मेदार कौन है? आप अपने गृहवान में झांक नहीं रहे, अपने कुकर्मों को याद कर नहीं रहे और निश्चल भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भारत भाजपा ने तो इस पूरे हिंदुस्तान के हर गरीब से गरीब व्यक्ति तक सरकार पहुंचे बिना किसी भेदभाव के, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, और सबको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप लोगों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, आप लोगों को गुमराह रखना चाहते हैं, आप लोगों को हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहते हैं और आरोप बीजेपी पे लगा रहे हो। और जब मैं हिंदू मुस्लिम लड़ाने की बात कहता हूं तो कांग्रेस के राज में हमेशा हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे, हमेशा कर्फ्यू लगते थे, हमेशा मार्शल लॉ लगते थे। इनके पास कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। उस टाइम हम कोई होता, कोई खिलौना ही पड़ा होता था तो कहा था इसको हाथ मत लगाओ, ये बम हो सकता है, सूटकेस को हाथ मत लगाओ, कोई बम हो सकता है। आज जनता इतनी सुख शांति से रह रही है, शांति से रह रही है और ये इनको चुभ रहा है क्योंकि ये डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, सरकार से बात रह नहीं सकते। जिस तरीके से मछली नदी से बाहर रहती तड़पती है, अब ये सत्ता से बाहर निकलने वाले तड़प रहे हैं और ये इनकी तड़फड़ाहट है। जो कल तक इनको गाली देते थे आज वो इनको गले लगाए बैठे हैं। केजरीवाल ने इनको भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इनको परिवारवाद के आरोप लगाए, आज केजरीवाल को अपनी गोद में बैठा बैठे हैं। ममता बनर्जी ने इनको दुनिया भर के आरोप लगाए, आज उसको गोद में लगाए बैठे हुए हैं। मुलायम सिंह यादव को जेल में डाला, आज गोद में लगाए बैठे हैं। लालू यादव को जेल में डाला, आज गोद में बैठाए बैठे हैं। मतलब जो लालू को भ्रष्टाचार के आरोप में इन्होंने जेल में भेजा, आज वो भ्रष्टाचार की नहीं है, आज वो इनकी गोदी में बैठा हुआ है। कौन से वाशिंग पाउडर से वो साफ हो गया? तो इसलिए ये भ्रष्टाचारियों का गढ़ है और दूसरी बात अपने परिवारवाद को बचाने में लगे रहे। ठीक है ठीक है, जनता से कोई मतलब नहीं है। ठीक है अनिल जी बोलिए। जावेद जी जी, एक तो मेरे भाई से को ठंडा पानी पिए, बहुत ज्यादा गुस्से में रहने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूं जी कि मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव को पास करा जी सर्वसम्मति से, राहुल गांधी जी ने पब्लिकली उसको फाड़ दिया। तो ये राहुल गांधी वो चीज है जो ना अपनी सरकार की मानता है, ना अपनी संस्थाओं की मानता है, ना देश की इज्जत करना जानता है, ना अपनी सरकार की इज्जत करना जानता। तो ये वो राहुल गांधी जी हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मुलायम सिंह के बारे में इन्होंने कहा चोर चोर मोसेरे भाई, ये वो चोर आज कहां है? अपने चोर साथी के साथ चला गया ना, कांग्रेस साथ चला गया। तो चोर चोर मोसेरे भाई कौन हुए? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। इससे पहले भी दोनों गठबंधन करके चुनाव लड़ चुके हैं, यूपी में मुंह की खा चुके हैं, अभी यूपी में मुंह की खाने के लिए जाएंगे। लेकिन अपने चोर चोर मोसेरे खुद हैं और बता हमें रहे हैं। इससे बड़ा प्रूफ आम जनता के सामने दिखा रहा है कि जिस मुलायम सिंह यादव को। ठीक है अनिल गोयल जी एक लास्ट प्रतिक्रिया है, फिर कम शब्दों में मैं अमित भाई की भी एक प्रतिक्रिया लूंगा। बस एक सेकंड। जी 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 एक सेकंड जी। अब ये विकास की बात करते हैं जी। हमने चंद्रयान छोड़ा, हमने सूर्ययान छोड़ा, हमने सैन्य सामान को निर्यात करने लगे, पहले हम आयात करते थे जी। आर्थिक क्षेत्र में हम 5वीं शक्ति 31 शक्ति बहुत जल्दी बनने वाले हैं।
देश का चौमुखी विकास हो रहा है, जिससे इनमें बौखलाहट है। आज की फिलहाल के लिए इस मुद्दे में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए आरए न्यूज।